हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 19वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम कहानी शुरू करते हैं। आरंभ ने फ़ोन में उसकी इस मुस्कुराहट को कैद कर लिया और अपनी स्क्रीन पर लगा दिया। आरंभ अपनी सीट से उठकर केसर के पास गया और फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, "मे आई हैव अ डांस विथ यू माय लेडी?" केसर की स्माइल और गहरी हो गई। वो जल्दी से आरंभ के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, "ऑफ कोर्स माय लॉर्ड।" आरंभ केसर को सेंटर लेके आया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आरंभ ने केसर की कमर को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए एक चुटकी बजाई और तभी एकदम से गाना शुरू हो गया। ऐ मेरे हमसफ़र, एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाएं दे रही मंजिल प्यार की। आरंभ केसर के गले में बाहें डालकर उसकी आंखों में देख रही थी। आरंभ के दोनों हाथ केसर के कमर पर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए स्टेप्स कर रहे थे। केसर अपना सिर उठाकर आरंभ को देखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे, इतना कि दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। आरंभ की नज़र केसर के आंखों से होते हुए उसके होठों पर गई। आरंभ की नज़रों को अपने होठों पर महसूस करके केसर के गाल लाल हो गए। उसने अपनी नज़रें झुका ली। आरंभ हल्का सा मुस्कुराया, फिर आगे बढ़ा। केसर के सॉफ्ट होठों पर अपने होठ टिका दिए, उसके होठों को अपने अंदर भर लिया और उसे डीपली स्मूथ करने लगा। केसर ने एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए आरंभ के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। आरंभ उसे किस करते हुए सीधे टेबल के पास लेकर गया और उसे लिफ्ट करके वही टेबल पर बैठाया और उसके पैरों को अलग करते हुए उसके पैरों के बीच आ गया। उन दोनों के होठ आपस में जुड़े हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बालों में था तो वहीं उसका दूसरा हाथ उसके गालों पर था। आरंभ के हाथ उसके बालों में उलझते जा रहे थे और फिर एकदम से उसने केसर के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसके ऐसा करते ही केसर के होठ हल्के से फूल गए। ये फील करते ही आरंभ ने अपनी टंग को उसके मुंह में एंटर कर दिया और उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के होठों के साथ खेल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। हर बढ़ते वक्त के साथ उन दोनों की किस और भी इंटेंस होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। उन दोनों के होठों के आसपास लाइवा लगा हुआ था। आरंभ केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर धीरे से बोला, "आई एम ऑल योर्स हुक्मरानी साहब।" ये सुनते ही केसर ने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र आरंभ की नज़रों से जा मिली। आरंभ केसर की आंखों में देखते हुए बोला, "आई एम योर्स, आई जस्ट वॉन्ट यू इन माई लाइफ ऑलवेज एंड फॉर एवर।" आरंभ की बातें को सुनकर केसर के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ चुकी थी। आरंभ की बातें बस बातें नहीं थी, वो एक इनडायरेक्ट कन्फेशन था। केसर धीरे से अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली, "ये आप क्या?" इसके आगे वो बोल पाती कि तभी आरंभ का फ़ोन बजा। आरंभ केसर से दूर हुआ और उसने अपना फ़ोन चेक किया जिस पर मल्हार नाम फ्लैश हो रहा था। आरंभ कुछ पल रुका और बोला, "हुक्मरानी साहब, हम बस अभी आते, बस 5 मिनट, ओके?" बोलकर उसने केसर के सिर पर किस किया और फिर दूसरी तरफ चला गया। आरंभ के जाते ही केसर ने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद से बोली, "डिड ही कन्फेस हिज लव?" क्या सच में हुक्म साहब? सब कुछ इतना उलझा हुआ सा क्यों है? दूसरी तरफ मल्हार कॉल के दूसरी तरफ से बोला, "हुक्म साहब, राजा साहब और मिस्टर सिसोदिया आज एक दूसरे से मिले थे। हम किसी मीटिंग के लिए होटल्स प्लाजा में आए थे, तब हमने राजा साहब और मिस्टर सिसोदिया को एक साथ देखा। वो एक प्राइवेट रूम के अंदर है और हम अभी उस कमरे के बाहर हैं।" आनंद कुछ पल रुककर बोला, "पता कीजिए कि यह दोनों किस लिए मिल रहे हैं और नज़र रखवाइए दोनों पर।" मल्हार दूसरी तरफ से बोला, "हमने एक वेटर को रिश्वत देकर अंदर भेजा है, कुछ देर में पता चल जाएगा, आप फिक्र ना करें।" ये सुनकर आरंभ ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया और कुछ सोचने लगा। तभी उसकी नज़र एकदम से उस आदमी की तरफ चली गई जो अभी कुछ देर पहले उन दोनों को ब्रेकफास्ट
और करने के लिए आया था। उस आदमी को देखते ही आरंभ के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई और वो उसकी तरफ बढ़ गया। आरंभ अपनी खतरनाक नज़रों से उस आदमी को घूर रहा था। कुछ सोचते हुए उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो आदमी एक दूसरे से बातें कर रहा था। वहीं पास में एक चाय की दुकान थी। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए एक तरफ ले जाने लगा। वो आदमी घबराते हुए बोला, मिस्टर सिंह, ये आप क्या कर रहे हैं? वहीं आरंभ ने उसकी बात सुनते हुए उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। दर्द के मारे उस आदमी के मुंह से चीख निकल गई। इधर आरंभ उसे घसीटते हुए उस चाय की दुकान के पास ले गया और उसे दोनों हाथ उस जलते हुए गैस पर रख दिए। उस आदमी की चीख उस पूरे एरिया में गूंज गई। वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन आरंभ पर ना तो चीख का कोई असर हो रहा था और ना ही उसके दर्द का। उसकी आंखों के सामने बार बार वो नज़ारा आ रहा था जब वो आदमी केसर को अपनी हवस भरी नज़रों से घूर रहा था। ये सब याद आते ही आरंभ ने अपनी पकड़ उस आदमी के हाथ पर मजबूत कर दी। वहीं चाय की दुकान पर काम करने वाला एक लड़का डर गया और डरते हुए बोला, साहब ये मर जाएगा। इधर आरंभ अपने दांत पीसते हुए बोला, यू मेड अ मिस्टेक एंड आरंभ प्रताप सिंह, गलतियाँ माफ़ नहीं करता। कोई उसे नज़रें उठाकर देखे वो हमें बर्दाश्त नहीं, और तूने तो उसे अपनी हवस भरी नज़रों से देखा है। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वहीं आरंभ के छोड़ते ही वो आदमी एकदम से नीचे गिर गया और अपनी अधखुरी आंखों से आरंभ को देखने लगा। आरंभ ने अपनी आंखों पर सेट्स चढ़ाए और वहाँ से जाते हुए बोला, वो सिर्फ हमारी है, सिर्फ और सिर्फ आरंभ प्रताप सिंह की। बोलकर आरंभ वहाँ से सीधे उस ओर बढ़ गया जहाँ वो केसर को छोड़कर आया था। इधर केसर एक झील के पास पत्थर पर बैठी हुई थी। उसके दोनों पैर पानी में थे और वो आरंभ की बातों के बारे में सोच रही थी। वो अभी यह सोच ही रही थी कि किसी ने एकदम से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। केसर हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से उस शख्स की कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया और बोली, यह क्या हरकत थी हुक्मसा? आरंभ उसे टेबल के पास ले जाते हुए बोला, क्या सोचकर आप पानी में गई थी? यहाँ का मौसम देखा है, ऊपर से वो पानी आधे से ज़्यादा जमा हुआ है। इतना बोलकर उसने केसर को वहीं टेबल पर बैठाया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके पैरों को बहुत ध्यान से पोंछने लगा। उसके पैरों को अच्छे से पोंछने के बाद आरंभ ने उसे वापस से उसके बूट्स पहना दिए। आरंभ ने केसर का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और जैसा ही कुछ बोलने को हुआ कि केसर एकदम से उसके सीने लगे। वही आरंभ के हाथ तो हवा में ही रुक गए। वो अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके कानों में केसर की आवाज़ आई। केसर आरंभ के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, हुक्मसा, अगर आप हमें डांटने वाले हैं तो देख लीजिए, हम इस बार बहुत बुरे वाले नाराज़ हो जाएंगे और बात भी नहीं करेंगे आपसे, फिर मनाते रहिएगा हमें। वहीं केसर की बातें सुनते ही आरंभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये लड़की पता नहीं अपने छोटे से मटर जितने दिमाग में क्या क्या सोचती रहती है। उसने केसर को खुद से अलग किया और अपने दोनों हाथ बांधकर उसे घूरने लगा। वहीं केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। आरंभ उसकी नाक को पिंच करते हुए बोला, हो गई नौटंकी या फिर और करना है? यह सुनते ही केसर ने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया और धीरे से बोली, आप हमें नहीं डांटने वाले हैं ना? आरंभ हल्का सा उसके चेहरे पर झुककर बोला, चलो माफ़ किया आपको। आखिर एक गलती तो माफ़ हम कर ही सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की कीमत होती है। क्या आपको माफ़ करेंगे? उसके बदले हमें भी हम कुछ चाहिए। केसर मासूमियत से बोली, क्या चाहिए आपको? हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जो हम आपको दे सकें। केसर आरंभ के दोनों गाल पर किस करके बोला, फिलहाल हमारी सबसे कीमती चीज़ आपके अंदर सांस ले रही है, बट डोंट वरी, हमें जो चाहिए वो हम आपसे ले लेंगे। वापस होटल चले क्योंकि रात को भी एक सरप्राइज़ है। बोलकर उसने वापस से केसर को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर बाइक की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख से दूर मुंबई में मिस्टर सिसोदिया और आदित्य जी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे।
मिस्टर सिसोदिया आदित्य जी को गौर से देखते हुए बोले, सब जानते हैं कि हम आपके बेटे के बिजनेस पार्टनर हैं, पर शायद ही कोई ये जानता होगा कि हम दोस्त हैं। वो दोस्त जो अतीत के हर पन्ने से वाकिफ और जुड़ा हुआ है। आदित्य जी अपनी कॉफ़ी का एक सिप लेकर बोले, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा है उन सब चीज़ों का। जो होना था वो चुका है। स्वर्णा और तिशा तो हमें छोड़कर जा चुकी है और आराधना, वह तो आज तक उस हादसे से बाहर ही नहीं आ पाई। मिस्टर सिसोदिया गहरी सांस लेकर बोले, एक गलत इंसान और हम सब की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सुनते ही आदित्य जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने एक कॉलेज कपल, शादी, किसी का रोना और एक प्रॉमिस सब एक तरफ से याद आने लगा। तो आदित्य जी ने झट से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उनकी आंखों में नमी थी। आदित्य जी धीरे से बोले, उस अतीत से सबकी ज़िंदगी जुड़ी है, सबकी कहानी जुड़ी है मिस्टर सिसोदिया। आदित्य जी की तरफ देखते हुए बोले, सबकी शुरुआत वहीं से हुई थी, द सनशाइन कॉलेज। वो कॉलेज हम सबको पास लाया और आज इस मुकाम पर भी ले आया। लद्दाख रात का वक्त। इधर प्रेशर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और तैयार हो रही थी। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की हाई नेक टॉप के साथ ब्लैक कलर की जीन्स और ओवरकोट पहना हुआ था। उसके लंबे बाल हमेशा की तरह खुले थे। उसके गले में आरंभ का दिया हुआ पेंडेंट था और हाथ में वो ब्रेसलेट था जो दिवाली पार्टी के दिन आरंभ ने उसे दिया था। केसर ने जल्दी से अपने बूट्स पहने और खुद को आईने में एक नज़र देखकर बोली, बस कुछ महीनों की बात है, फिर आप हमारे पास आ जाओगे। बल्कि उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसे हल्के से सहलाते हुए सोचने लगी और ये सब सोचते हुए उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। केसर ने आरंभ को ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त आरंभ ने ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कलर का ही ओवरकोट पहना हुआ था। केसर उसे इस तरह के लुक में पहली बार देख रही थी, वरना आरंभ ज़्यादातर फॉर्मल्स में ही रहता था। एक खास बात और थी कि आज दोनों ने ट्यूनिंग कर रखा था। आरंभ ने जैसे ही केसर को देखा वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, चले, वी आर गेटिंग लेट। केसर ने झट से आरंभ का हाथ अपने हाथ में रख लिया और बोली, ओके। करीब 2 घंटे बाद आरंभ ने अपनी बाइक एक पहाड़ी पर आकर रोकी। आरंभ ने केसर को नीचे उतरने का इशारा किया। केसर जल्दी से उतर गई और आरंभ भी उतर गया। केसर चुपचाप उसके साथ चली जा रही थी। थोड़ा आगे जाकर आरंभ एकदम से रुका। केसर जो इधर उधर देख रही थी वो आरंभ के अचानक रुकने से उसकी पीठ से जा टकराई, लेकिन सामने का नज़ारा देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आरंभ केसर की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, तो कैसा लगा सरप्राइज हुक्मरानी साहब? केसर धीरे से बोली, आर यू सीरियस हुक्म साहब? बोलते हुए उसने आरंभ के हाथ में अपने हाथ रखा और फिर उसके पास आ गई। आरंभ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम डैम श्योर। केसर ने वापस से सामने की तरफ देखा, जहाँ सामने एक बड़ा सा हॉट एयर बलून था जिसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। इसमें कई सारी लाइट्स लगी हुई थी, बिल्कुल फेयर टेल जैसा था। केसर जो कहीं खोई हुई थी। आरंभ केसर के कान के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, चले अब। केसर ने एकदम से उसकी तरफ देखा और फिर एक्साइटमेंट जल्दी से अपना सर हिला दिया। कुछ ही वक्त में दोनों हवा में थे। अब तक वो हॉट एयर बलून बिल्कुल हाइट तक पहुंच गया था और वहां से पूरा लद्दाख शहर दिख रहा था जो कि लाइटों से जगमगा रहा था। यह सब देखकर केसर के चेहरे की चमक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपने हाथ हवा में फैलाकर मुस्कुराते हुए उस खुले आसमान को देख रही थी। तभी आरंभ ने उसके पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर धीरे से बोला, खुश तो है ना आप? केसर चहकते हुए बोली, खुश नहीं, बहुत 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 खुश हैं हम। आरंभ केसर की आंखों में बहुत प्यार से देख रहा था। वो इस कदर उसकी आंखों में देख रहा था मानो कि पहली बार देख रहा हो। केसर खोए हुए से बोली, क्या हुआ हुक्म साहब, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको पता है हुक्मरानी साहब, हम हाँ शादी नहीं करना चाहते थे। ये तो सुनते ही केसर का तो दिल धक से रह गया। हाँ यही तो सच था उनकी
रिश्तों का एक ऐसा सच जिसे भूलकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज आरंभ के मुंह से ये सब दोबारा सुनकर वो एक बार फिर से खुद को उसी जगह पर महसूस कर रही थी जहाँ से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। आरंभ हल्का सा मुस्कुराया और उसने केसर को पकड़कर अपने करीब किया। वो केसर के सिर से अपना सिर जोड़कर बोला, ये सच है कि हम शादी नहीं करना चाहते। सियासत के खेल में हम ऐसे उलझे कि हमने ये शादी करनी पड़ी। केसर बिना कुछ बोले अपनी नम आँखों से आरंभ की आँखों में देख रही थी। उसका दिल इस वक्त एक अनजान डर से घिरा हुआ था। इस डर से कि कहीं आरंभ उसे छोड़ तो नहीं देगा, और अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं वो क्या ही करेगी। आरंभ केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, शादी की रात अपने कमरे में आने से पहले हमने सोचा था कि यह रिश्ता बस इस सियासत के खेल में एक मोहरा बनकर रह जाएगा। लेकिन इतना बोलकर वह रुक गया और एक गहरी सांस लेकर बोला। वो केसर के गालों को सहलाते हुए बोला, लेकिन सब एकदम से बदल गया जब हमारी नज़रें पहली बार आपकी नज़रों से टकराई। तो ऐसा लगा कि ये सिर्फ हमारे लिए ही बनी है, और फिर पता ही नहीं चला कि कब उस रात से आज की रात तक का ये सफ़र तय कर लिया हमने। केसर नम आंखों से अपनी धीमी हो चुकी आवाज़ में बोली, हुक्म सा ये आप आरंभ उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करवाते हुए बोला, आज नहीं हुक्मरानी सा, आज सिर्फ हम बोलेंगे और आप सुनेंगी। आज आप वो सब सुनेंगी जो हम न जाने कब से कहना चाह रहे थे आपको पता है, जब आप मुस्कुराती है तो हमारे होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। जब आप रोती हैं तो हमारी आँखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं जिसे अगर हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो हम एक पल जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सुनते ही केसर की आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ गए। यू नो वॉट, आई जस्ट वॉन्ट कि जब भी हमारी आंखें खुले तो हमारे बिस्तर की दूसरी तरफ हमेशा आप रहें, सिर्फ आप रहे, आपकी खुशबू रहे। आई जस्ट वॉन्ट टू कि जब भी हम हमारी आँखों को देखें तो हमें आपका अक्ष आपकी आँखों में दिखे। हाँ, ये सब कहते हुए आरंभ एकटक केसर की आँखों में देख रहा था। आरंभ की उन आँखों में सिर्फ एक मोहब्बत थी, सिर्फ और सिर्फ एक पाक मोहब्बत। आरंभ केसर के माथे पर किस करके बोला, और आप जानती हैं हम ऐसा क्यों करते हैं। उसकी बात सुनकर केसर अपना सर ना में हिला देती है। बेवकूफ़ नहीं थी वो अंदाज़ा था कि उसे शायद अब आरंभ क्या कहने वाला था, लेकिन ज़िंदगी ने उसके साथ इतना बुरा किया था कि अब जब सामने से खुशियाँ आ रही थी तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एक गुस्ताखी कर बैठे हैं हम। आरंभ ने जैसे ही बोला तो केसर की नज़रें उसके ऊपर उठ गई। आरंभ फिर से बोला, हमने एक गुस्ताखी की है, एक ऐसी गुस्ताखी जिसे अब हम खुद आज़ाद नहीं होना चाहते। और जानती हैं कैसी गुस्ताखी हुई है हमसे। केसर रोते हुए अपना सर ना में हिला देती है। आरंभ ने उसके आंसू साफ किए और उससे 2 कदम दूर करके और अपना हाथ में फैलाकर मुस्कुराते हुए बोला, मोहब्बत करने की गुस्ताखी। ये सुनते ही केसर का दिल की धड़कन मानो एकदम से थम चुकी थी। उसकी आंखों के आंसू जो रुक नहीं रहे थे वो और तेज़ी से बहने लगे। उसके लिए तो ये पल ही थम चुका था। आरंभ केसर की उन नशीली आंखों में देखते हुए बोला, मोहब्बत हो गई है हमें आपसे, और बेपनाह मोहब्बत हो गई है। आई लव यू हुक्मरानी सा, आई लव यू फॉर एवर। हाँ, सब कहते हुए आरंभ की आंखों में इतनी मोहब्बत थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। यहाँ तो फिर भी उसकी मोहब्बत खड़ी थी उसके सामने, जिसने सिर्फ प्यार ही नहीं इंतज़ार भी किया था। वो हैरानी से आरंभ को देख रही थी कि उसने तो अपने प्यार का इजहार
इजहार इतनी जल्दी दे दिया। उसने तो अपने प्यार को सिर्फ इंतज़ार का नाम देकर अपने दिल के किसी कोने में कैद कर लिया था, लेकिन आज आरंभ के मुंह से ये सब सुनकर उसने अपने दिल की हर बंदिशों को तोड़ दिया था। आरंभ ने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और केसर के सामने अपने घुटनों पर बैठकर वो बॉक्स खोलते हुए बोला, जानते हैं इन सब चीज़ों से काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अब हम और ज़्यादा देर नहीं करना चाहते। पहले लगा था शब्दों से ज़्यादा एहसास मायने रखते हैं, लेकिन जब आप दर्द में थी, मुसीबत में थी, तब जाकर हमें एहसास हुआ कि आप ही तो हमारा इंतज़ार कर रही हैं ना। इंतज़ार शायद हमारी कुछ कहने का, इंतज़ार हमारे एहसास का, और उन एहसासों में हमारे शब्दों का। वो पलकें उठाकर केसर के चेहरे की तरफ देखकर बोला, हमारी ज़िंदगी में ये ज़रा उल्टा हो रहा है। हमने पहले शादी की और अब प्रपोज़ल, पर कोई बात नहीं, जब हम साथ ही हैं तो इसे भी खूबसूरत हम बना सकते हैं। तो बैठिए हुक्मरानी सा, क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी उस गुस्ताख के साथ बिताएंगी? ये कहते हुए वो अपनी आँखों में दुनिया जहाँ की मोहब्बत लिए वो केसर को देख रहा था। केसर जो अब तक खामोश थी, बस खामोशी से उसकी बातों को सुन रही थी, वो धीरे से बोली, अगर हमने आपको आपकी गुस्ताखी के तौर पर आपको अपनी मोहब्बत में कर लिया तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा आपको हुक्मशाह। आरंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अगर पछताना आपके साथ है तो हम ताउम्र पछताने के लिए तैयार हैं हुक्मरानी सा। ये सुनते ही केसर झट से आरंभ के सीने से लग गई। आरंभ ने एकदम से उसे बाहों में कैद कर लिया। आरंभ सर झुकाकर अपने सीने से लगी हुई अपनी मोहब्बत को देखता रहा, जो अपनी आंखों में आंसू लिए ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, अब हाँ भी कह दीजिए हुक्मरानी साहब, कितना तड़पाएंगी। देखिए, अब तो चांद और सितारों ने भी हमारे रिश्ते की मंजूरी दे दी है। ये कहते हुए वो बहुत प्यार भरी नज़रों से केसर को देख रहा था, जो आसमान में दिख रही थी। आरंभ केसर के सिर पर अपना सिर जोड़ लिया। उसने केसर को अपने बेहद करीब कर लिया था। केसर ने आरंभ पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली थी। वो उसके सीने से लगी हुई थी। वो अपनी धीमी हो चुकी आवाज़ में बोली, हुक्मशाह। ये कहते हुए केसर की आवाज़ में एक बेचैनी थी, जिसका आरंभ साफ साफ महसूस कर रहा था। आरंभ केसर को खुद के और करीब करते हुए बोला, कहिए ना हुक्मरानी साहब, हम सुन रहे हैं। केसर बोली, हुक्मशाह, हम आपसे। वो कुछ पल रुकी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उसकी कहानी का एक ऐसा पहलू था जिसका आरंभ को आज तक पता नहीं था। वो भी अभी तक अनजान था। 2 साल पहले उस हादसे की कहानी जिससे वो दोनों जुड़ चुके थे। आरंभ अभी कुछ बोल ही रहा था कि केसर उसकी बात बीच में काटकर एकदम से बोली, आई लव यू, आई लव यू। आरंभ ये सुनते ही आरंभ के दिल की धड़कनें शोर करने लगी। केसर हल्का सा आगे बढ़कर आरंभ के होठों को छूकर उसकी आंखों में देखकर बोली, आई लव यू। पता नहीं कब से, बट मोहब्बत हो गई है हमें भी आपसे हुक्मशाह। केसर अपना सिर आरंभ के सीने पर उसके दिल वाली जगह पर रखकर धीरे से बोली, पहले हमें लगा कि ये सिर्फ हमारी आदत है, फिर जब उस रात हम आपसे दूर गए थे और उस इंसान ने हमसे हमारी आबरू छीनने की कोशिश की, तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल आया, और तब इस बात का एहसास हुआ कि हम भी आपसे प्यार करते हैं। केसर सर उठाकर और आरंभ के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर धीरे से बोली, हमारे दिमाग में ये ख्याल कभी नहीं आया कि हम ये सब कभी आपसे कह पाएंगे। हमें पता नहीं था कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। डरे हुए थे हम। डर इस बात था कि अगर आपने खफा कर दिया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पर आज कह रहे हैं, क्योंकि अब हम खुद को और नहीं रोक सकते, ना ही जज्बातों को, ना ही एहसासों को, और ना ही अपनी धड़कनों को, क्योंकि नहीं है हमें इतनी हिम्मत कि आपको खोकर जी सके। आरंभ नम आँखों से ही उसे देख रहा था। इतनी देर से जो वो अपने जज्बात छिपाने की कोशिश कर रहा था,
वो जैसे उसके इज़हार पर जाया हो चुकी थी। उसके दिल को करार आ गया। उसकी वो बेचैनी अब सुकून में बदल चुकी थी। आरम ने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में छुपा लिया और बोला, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू हुक्मरानी शाह। ये बोलते हुए उसने केसर का हाथ अपने हाथों में ले लिया और धीरे से उसके हाथ में वो रिंग पहना दी। फिर उसके हाथों को अपने होठों से चूम लिया। आरम उसके गालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, एक बार फिर से कहिए ना, सुनकर इस दिल में सुकून उतर आता है और ये दिल सुकून के लिए ही तड़प रहा है। केसर धीरे से बोली, आई लव यू हुक्म शाह। केसर के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ी हुई थी। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। केसर का हाथ आरम के कंधे से होते हुए उसकी दिल वाली जगह पर आकर रुका। केसर आरम की तेज धड़कनों को महसूस करती है। वो उसे आंखें उठाकर आरम को देखती है जो उसे ही देख रहा था। आरम केसर को देखते हुए बेचैनी से बोला, से दैट अगेन हुक्मरानी शाह। केसर उसकी दिल वाली जगह पर किस करके बोली, आई लव यू सो मच। ये बोलते हुए केसर आरम को फिर से देखने लगी। आरंभ सुकून भरी नज़रों से केसर को देख रहा था। आरंभ ने केसर के बालों को सहलाते हुए अपने फ़ोन में टैप करता है। उसके फ़ोन से केसर की आवाज़ आ रही थी जो अभी तभी रिकॉर्ड हुई थी, आई लव यू हुक्म शाह। ये सुनते ही केसर एकदम से पीछे हट गई और आरंभ के फ़ोन की तरफ हैरानी से देखने लगी। वो आरंभ की तरफ देखकर बोली, आपने ये रिकॉर्ड कर लिया, पर क्यों? आरम उसके चेहरे को देखते हुए बोला, बहुत ख़ास है ये हमारे लिए, बस इसीलिए। और जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे भी तो बताना है कि कैसे उसकी मम्मा ने हमें आई लव यू कहा था। केसर कुछ कहती कि उससे पहले ही आरम ने उसके होठों पर होठ रख दी और उसे डिप्ली स्मूस करने लगा। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों के ही होठ एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरी तरीके से एक दूसरे में खोए थे। उन दोनों की टंग आपस में उलझी हुई थी। आरम धीरे से बोला, वापस चले? ये सुनकर केसर ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और खड़ी हुई। आरम जो अब भी अपने घुटनों पर बैठा था उससे अलग हो गया। केसर के पेट पर किस कर लिया। वो धीरे से बोली, अब कुछ और वक्त का इंतजार, उसके बाद अपनी मम्मा और डैडा के साथ होंगे आप। इसके साथ ही आरम की आंखें सुकून से बंद हो गई। आरम ने अपनी बुलेट होटल के बाहर आकर रोकी। आरम अभी कुछ बोलता ही उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जहाँ मल्हार नाम फ्लैश हो रहा था। केसर अपने पलकें झुकाकर धीरे से बोली, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आइएगा। बोलते हुए वो बुलेट से उतरकर होटल में चली गई। उसके जाते ही आरम हल्का सा मुस्कुराया, ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, यू आर ओनली माइन हुक्मरानी शाह। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में आया। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर आया उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रेड एंड वाइन सेंटेड कैंडल की रोशनी और स्मेल पूरे कमरे में फैली हुई थी। कैंडल्स और चांद की रोशनी के अलावा कमरे में कोई और लाइट नहीं जल रही थी। टेबल पर पानी के बाउल के अंदर कैंडल्स और गुलाब के पेटल्स तैर रहे थे। बेड के चारों तरफ कर्टन लगे हुए थे। फ्लोर पर भी रोज पेटल्स बिखरे हुए थे। आरंभ एकटक पूरे कमरे को देख रहा था। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और गहरी सांस ली। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, हुक्मरानी शाह कहाँ है आप? ये कहते हुए वो उसे ढूंढते हुए बालकनी में आ गया। उसे केसर कहीं भी नहीं दिखी। अब उसे बेचैनी होने लगी। उसकी सांसें भी अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंसी फील हुई। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आरम ने बिना पीछे घूमे ही अपना एक हाथ केसर की ओर बढ़ाया और उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे एक झटके से अपने सामने खींच लिया। आरम ने अपने हाथों में केसर के हाथों को इंटरवाइन किया और उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। उसकी नज़र केसर के मासूम चेहरे से होते हुए उसकी सुराहीदार गर्दन पर गई जहाँ उसके नाम का मंगलसूत्र था। आरम ने अपनी नज़र नीचे करते हुए केसर के ड्रेस को देखा। केसर ने उसे
एक रेड कलर का बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ था जिसके स्ट्रेप थे वी नेक लाइन और राइट साइड पर हाई थाई स्लिट थी। उसे देखकर आरंभ का तो हाल बुरा होते जा रहा था। उसका फ़ोन जो उसने अपने हाथों में पकड़ा था वो कब का गिर चुका था, पर मजाल है जो उसे इस बात का एहसास हो। आरंभ को अपनी पूरे बॉडी में हीट फ्लो सा महसूस हो रहा था। उसका अब कंट्रोल लूज हो रहा था। उसने केसर को ऐसे देखने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। केसर आरंभ के करीब गई और उसने अपने दोनों हाथ आरंभ के गले में डाल दिए और उसके सीने से लग गई। वो धीरे से बोली, हुक्म सा। केसर की सेंसुअल आवाज़ सुन आरंभ की आंखें अपने आप ही खुल गई और वो उसकी पूरी बॉडी उस बम से भर गई। केसर अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे से बोली, हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। बोलकर उसने गहरी सांस ली और अपने बालों को एक तरफ करके उसने अपनी ड्रेस की एक स्लाइड की स्लिप हल्का सा लूज किया, ताकि अचानक उसकी नज़र केसर के कॉलर बोन से थोड़ी नीचे दिल वाली जगह पर गई और वो एकदम से फ्रीज हो गया। केसर ने अपने दिल के जस्ट ऊपर की ओर एक टैटू बनवाया था जो इलेक्ट्रिक कर्सिव में आरंभ लिखा हुआ था। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, वो छोटा सा था, लेकिन वो बहुत प्यारा लग रहा था। आरंभ कुछ पल रुककर धीरे से उसे टच करके बोला, बहुत दर्द हुआ होगा ना आपको। केसर आरंभ के गले में अपनी बाहें डाल दी और मुस्कुराते हुए बोली, आपके आगे तो हमारा हर दर्द छोटा हो जाता है, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और उसकी नज़र केसर की आंखों से होते हुए वापस उस टैटू की तरफ गई। आरंभ ने अपना सिर झुकाया और उस टैटू को अपने होठों से छू लिया। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी और उसने आरंभ के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। आरंभ ने सर उठाकर वापस केसर की तरफ देखा। केसर ने कहा, आप गुस्सा तो नहीं होना। आरंभ उसके सर से अपना सिर जोड़कर बोला, हम गुस्सा नहीं हैं, अगर होते भी तो कुछ बदलने ही वाला नहीं था। ना तो आपका दर्द कम होता और ना ही वो तकलीफ जो आपने हमारे लिए सहा है। केसर मुंह बनाते हुए बोली, आप ऐसा नहीं बोल सकते हुक्म शाह, हम आपके लिए ये करना चाहते थे। आप हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते। आरंभ बोला, अब कर सकती हैं, अब जो चाहे वो कर सकती हैं, लेकिन खुद को तकलीफ देकर नहीं। केसर धीरे से बोली, आप हमसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। आई नो। और टैटू बनवाते वक्त थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन दर्द से ज़्यादा खुशी हुई। खुशी इस बात की कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं। ये बोलते हुए वो आरंभ के बेड के पास ले गई और उसने आरंभ को बेड के पीछे धक्का दे दिया। आरंभ सीधे बेड पर जा गिरा। वो अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे डालकर अपनी शरारती आँखों से बोला, हमें आपके इरादे नेक नहीं लग रहे हुक्मरानी सा। केसर उसके ऊपर हल्का सा झुककर बोली, अब बिल्कुल सही समझ रहे हैं हुक्म सा। उसके वही पास में जल रहे वो कैंडल को उठा ली और आरंभ की आंखों में देखते हुए वो उस कैंडल की मोम को उसके ऊपर गिरा देती है। आरंभ की आंखें बंद हो गई और वो हुक्मरानी सा बोलकर उठने लगा। केसर अपने हाथों से सेक्सी तरीके से उसके कर्ड एब्स पर चलाने लगी। केसर के हाथों का टच पाते ही आरंभ की आंखें प्लेजर से बंद हो गई और उसकी सांसों की गहरी आवाज़ कमरे में गूंज गई। आरंभ ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और वो धीमी आवाज़ में बोला, लेट में। केसर उसके होठों पर अपनी उंगली रख कर उसे चुप करवाते हुए बोली, नॉट येट। बोलते हुए वो पूरी तरह से आरंभ के ऊपर आ गई। केसर के दोनों पैर आरंभ के दोनों तरफ थे और वो उस शॉर्ट ड्रेस में बहुत आकर्षण लग रही थी। आरंभ के हाथ केसर की बॉडी में फिसल रहे थे और वो एक अलग ही दुनिया में खोता जा रहा था, जहाँ सिर्फ वो और केसर थे। और वो धीरे धीरे आरंभ के सीने पर किस करने लगी। वहीं आरंभ ने जैसे ही केसर के सॉफ्ट होठों को अपने सीने और एब्स पर पाया तो उसके हाथ अचानक से ही केसर के बालों में चले गए और उसने अपना सर ना में हिलाया, मानो उसे ऐसा करने से मना कर रहा हो। तभी केसर ने आरंभ की आंखों में देखते हुए कहा, आई एम फीलिंग यू हुक्म सा। केसर ने दोबारा से अपने होठ आरंभ के जेट से लगाया और उसे धीरे धीरे लिक और शक करने लगी।
आरम ने सेंसुअल मौन सुनकर केसर की सांसें हर पल बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने पैरों के बीच वेटनेस भी फील हो रही थी। केसर ने धीरे धीरे अपनी जीभ को आरम के एब्स पर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया और अगले ही पल उसके हाथ आरम के बॉटम पर जा रुके। उसकी डेनिम जीन्स नीचे ज़मीन पर फेंकी हुई थी। आरम ने आंखें बंद की और अपनी सांस को कंट्रोल किया और कहा, डोंट टच लाइक दैट। केसर ने आगे कंटिन्यू कर किया तो आरम ने अपनी आंखें एक झटके से खोल दी और अगले ही पल केसर को वापस से पलट दिया। हुक्मरानी सा, ये आपको नहीं करना था। उसने अपने होंठ केसर के होठों से जोड़ लिए और उसे डीपली स्मूथ करने लगा। साथ ही उसके हाथ केसर के बॉसम्स को जोर से पकड़े हुए थे। वहीं उसका दूसरा हाथ केसर की कमर पर सेंसुअली घूम रहा था। आह! केसर की हल्की हल्की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। आरम की इस एक्सट्रीमली डिज़ायर को झेल पाना, वो भी बिना किसी आवाज़ के, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। कुछ पल बाद आरम केसर से दूर हुआ और उसके चेहरे की तरफ देखा, जो कि लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसके नीचे लेटी हुई थी। उसकी लिपस्टिक आरम के इतने किस करने के बाद तो अब लगभग जा चुकी थी। आरम धीरे से आवाज़ में बोला, अब आपको ये ड्रेस नहीं पहनने चाहिए थे। वो हमने बस ऐसे ही पहनी थी। केसर धीरे से अपनी सांसों को संभालते हुए बोली, आपको ये पसंद नहीं आई क्या? आरम अपने हाथ उसकी थाइस पर से होते हुए ऊपर की ओर ले जाते हुए बोला, नो बेबी, यू लुक इन हॉट इन दिस ड्रेस। अब आपके शरीर के हर हिस्से में हमारे प्यार की मोहर लगेगी। ये कहते हुए उसने अपने होठ उसकी गर्दन पर रख उसे चूमने लगा। इस बार वो और भी ज़्यादा रफ था। उसका हाथ केसर की पीठ पर उसकी डोरियां खोलने में बिजी था। उसका हर एक एक्शन केसर को पागल बना रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से उसकी नीड्स बढ़ चुकी थी। वहीं आरम अब तक उसकी ड्रेस की डोरियां ही खोल चुका था और यह करते ही उसकी ड्रेस उसके कंधों से फिसलते हुए नीचे की ओर आ जाती है। आह प्लीज़ हुक्मसा, आई नीड यू। आरम ने अपने सिर को ऊपर उठाया और कर्कश आवाज़ में बोला, सॉरी हुक्मरानी सा, बट नाउ इट्स टू लेट। आज के बाद आप ये ड्रेस कभी नहीं पहन पाएगी। और जानती हैं क्यों? क्योंकि हम इस ड्रेस को कभी पहनने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। उसने उसकी वो ड्रेस एक झटके में फाड़ दी। आरम केसर को अपने और करीब करते हुए बोला, ना फोकस ऑन मी। वो उसके सीने पर किसेस करने लगा। केसर के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। आरम के होठ उसके दोनों ब्रेस्ट के बीच में चल रहे थे और वो वहाँ उसे वेट किसेस कर रहा था। आरम का एक हाथ उसके बॉसम्स पर था। आह हुक्मसा, केसर की आंखें बंद हो रही थी आरम इस सेंसुअल टर्टर की वजह से कि तभी आरम ने धीमे धीमे उसे बाइट करने की कोशिश की तो केसर के हाथ आरम के बालों में कस गए और उसकी आंखों के कोरों में आंसू भर गए। आह! आरम ने अपने सिर को ऊपर उठाया और केसर के चेहरे को एक नज़र देखा और फिर खुद को केसर में समाने लगा। वो धीरे धीरे खुद को मूव करने लगा। केसर की सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगी। वो केसर के एक बॉसम को जोर जोर से शक करते हुए उसे अपने मुंह में लिए जा रहा था और दूसरे हाथ से उसे प्रेस कर रहा था। आह! केसर की सिसकियाँ आरम के एक्साइटेड करने का काम कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद केसर आरम के ऊपर लेटी हुई थी। उन दोनों के शरीर अभी भी आपस में ही जुड़े हुए थे। आरंभ ने पलटकर उसे अपनी दूसरी तरफ आराम से लिटा दिया और धीरे से उससे अलग हो गया। आह की हल्की सी आवाज़ केसर से मुंह से निकल गई। केसर ऑलमोस्ट नींद में ही जा चुकी थी। केसर के चेहरे पर थकान साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें अब खुलना बंद हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से उसने खुद को जगा रखा था। आरम ने बिना कुछ बोले केसर को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया। उसके हाथ में एक वेट टॉवेल था। वो केसर के पास बैठा और ब्लैंकेट को एक तरफ करके उसकी लोअर बॉडी को क्लीन करने लगा। अपनी आंखें बंद किए ही केसर ये सब फील कर पा रही थी, लेकिन उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो हिल भी सके। कुछ पल बाद वो वापस आया और केसर के पास लेट गया और उसने केसर को अपनी बाहों में भर लिया।
एक अंधेरी सी जगह जहाँ केसर खड़ी थी और वो चारों तरफ देख रही थी। वहाँ अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है तो खुद को एक अंधेरे जंगल में पाती है। वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही उसे कुछ समझ में आ रहा था। केसर चारों तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोली, हुक्म सा कहाँ है आप? बोलते हुए केसर का गला रूंध गया। तभी एकदम से किसी ने पीछे से आकर उसके बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और केसर डर से तड़प उड़ी और उसकी चीख निकल गई। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया और फ्लोर पर जा गिरी। केसर ने सर घुमाकर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था और उसकी आंखों में उसके लिए कुछ हैवानियत नजर आ रही थी। केसर डर से पीछे खिसकने लगी। उसकी आंखों में आंसू भरी हुई थे और उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। केसर ने मुड़कर देखा तो वहाँ आरंभ खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से उठी और आरंभ की तरफ भागी, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र एक तरफ गई जहाँ एक आदमी खड़ा था और उसके हाथों में बंदूक था और उसका निशाना आरंभ था। केसर जोर से चिल्लाई, हुक्म सा, और इसी के साथ एक गन शॉट की आवाज़ उस पूरे अंधेरे कमरे में गूंज गई। इधर केसर ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और सीलिंग की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी बेकाबू सांसों को कंट्रोल करने लगी। उसने एक बहुत बुरा सपना देखा था। केसर ने अपने आंसू साफ किए और वह उठकर बैठ गई। केसर खुद से बोली, नो नो, जस्ट केसर, नो कंट्रोल, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, सब ठीक है। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने एक नज़ारा घूम गया। अंधेरा कमरा, आरंभ, वो भी गन वाला आदमी। ये सब याद आते ही केसर ने एकदम से बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें ब्लडी शॉर्टेड थी। केसर ने सिर घुमाकर अपने अगल बगल में देखा जहाँ आरंभ नहीं था। हुक्मशाह केसर की नज़र एकदम से बालकनी की तरफ चली गई। वो जल्दी से उठकर बालकनी की तरफ चली गई। इधर बालकनी में आरंभ सानवी से बोला, सानवी आप फिक्र ना करें, आप शादी नहीं करना चाहती, इट्स ओके, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, फिर वो आपकी माँ ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ से सानवी रोते हुए बोली, भाई साहब, मासा ने ब्लाइंडेड डेट फिक्स किया है उस लड़के के साथ और हम वहाँ नहीं जाना चाहते। आरंभ सामने की ओर देखते हुए बोला, कोई भी ज़रूरत नहीं आपको कहीं जाने की, आप परेशान न हो, हम मल्हार से कह देंगे, वो सब संभाल लेंगे। मल्हार का जिक्र सुनते ही सानवी एकदम से खामोश हो गई। वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, भाई साहब, वो हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हम सुन रहे हैं, बोलो सानवी। सानवी धीरे से बोली, वो हम प्यार। वो अभी बोल ही रही थी कि आरंभ बोला, हम इस बारे में वहाँ आकर बात करेंगे आपसे। फिलहाल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने कॉलेज और अपने सपने पर फोकस कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, हम आपको एक वकील देखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड। दूसरी तरफ से शानवी बोली, अंडरस्टूड बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आरंभ ने केसर को देखा और अपने पास बुलाया और बोला, क्या हुआ हुक्मरानी साहब, क्या हुआ? क्या हुआ है आपको और आप यहाँ? आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, हुक्मरानी साहब, लुक एट मी, हमारी तरफ देखिए, बताइए क्या हुआ है आपको, आप ऐसे क्यों हैं? और आपकी आंखें भी लाल है। इस वक्त उसकी नीली आंखें हल्की हल्की लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों के किनारे में आंसू लगे हुए थे। केसर के चेहरे की तरफ देखते ही आरंभ का दिल पिघलने लगा। बोलिए ना हुक्मरानी साहब, क्या हुआ? केसर रूंधे से गले से बोली, वो हमने ना एक बुरा सपना देखा, वो बहुत अजीब सपना था, इसलिए बस हम डर गए। बोलते हुए और आरंभ की आंखों में देखने लगी।
आरम ने कहा, हुक्मरानी साहब, ये तो बस एक सपना ही था ना, कोई हकीकत तो नहीं। और वैसे भी प्रेगनेंसी में बुरे बुरे सपने आना बहुत आम बात है। ओके, आप फिक्र क्यों करती हैं, हम हैं ना आपके साथ। आरम केसर को उसकी कमर से पकड़कर उसे पूरी तरह से अपने शरीर में चिपकाते हुए बोला, तो फिर भूल जाइए ना ये सब और आप सिर्फ हम पर फोकस करिए। हम हनीमून पर हैं और हमें अटेंशन चाहिए आपकी। ये सुनते ही केसर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो आरंभ के गले में अपने दोनों हाथ लपेट कर बोली, दी तो थी आपको अटेंशन, अपनी पूरी अटेंशन रात को, रिमेंबर। आरंभ केसर के गले में अपना चेहरा छुपा कर बोला, याद है ना, बहुत अच्छे से याद है, आपके लिप्स, आपकी आवाज़, आपकी शोल्डर, आपके। आरंभ की बात सुनते सुनते ही केसर का पूरा चेहरा लाल हो गया। कहाँ वो आरंभ को परेशान करने के लिए ये सब बातें बोल रही थी, यहाँ तो वो खुद ही उसकी बातों से परेशान होने लगी थी। केसर आरंभ के सीने पर हल्का सा मारते हुए बोली, हुक्म साहब, कैन यू प्लीज स्टॉप इट। वहीं केसर आरंभ की टीजिंग स्माइल देखकर चिढ़ रही थी। केसर आरंभ के सीने पर पॉइंट करते हुए बोली, क्या आपको ठंड नहीं लगती। आरंभ केसर के कमरे में ले जाते हुए बोला, हमें नहीं लगती, क्योंकि यह हमारे लिए नॉर्मल टेम्परेचर की तरह है। हमने बचपन से ही इन सारी सिचुएशन के लिए ट्रेनिंग दी गई है, ताकि हम कभी बुरी सिचुएशन में फंस गए तो उसमें हम सरवाइव कर सकें, इसीलिए ये सब नॉर्मल है हमारे लिए। केसर अपना सिर हिलाकर बोली, मतलब आपके परिवार में हर किसी ने इस तरह की ट्रेनिंग ली होगी। आरंभ उसके बालों से खेलते हुए बोला, हाँ। केसर धीरे से बोली, तो क्या हमारे बेबी को भी ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, उसे भी ये ट्रेनिंग करनी पड़ी, क्योंकि ये उसकी किस्मत है। आप जानती हैं ना हमारे परिवार के कितने सारे दुश्मन हैं। यह सुनकर केसर ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि वो जानती थी उनके बहुत सारे दुश्मन हैं। ये एक ऐसा भी शख्स था जिसे वो कभी नहीं भाग सकती थी। आरंभ ने जब उसे परेशान देखा तो उसे एकदम से अपने बाहों में उठा लिया और जल्दी से उसके गले में अपनी बाहें लपेट कर बोली, क्या हुआ। आरंभ उसे बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, इट्स बाथ टुगेदर। केसर मुंह बनाते हुए, नहीं, लास्ट टाइम भी आपने यही कहा था। और उसके बाद वो अपने मुंह को आरंभ के सिरे में छुपाने लगी। आरंभ हंसते हुए, डोंट वरी, इट जस्ट अ नॉर्मल बात, बट आप चाहे तो हम एक सेशन बाथरूम में अंदर कर सकते हैं। केसर आरंभ के सीने पर मारते हुए, बिल्कुल भी नहीं, रात का दर्द अभी गया भी नहीं है। हमारा और आपका दूसरा सेशन करना है। आरंभ उसकी नाक पर किस करते हुए बोला, अच्छा बाबा रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बोलकर उसने केसर को नीचे उतार दिया। दोनों शावर के नीचे खड़े थे। आरंभ केसर की आंखों में देखते हुए शावर ऑन कर देता है। केसर की नज़र आरंभ की अपर बॉडी पर गई, जिस पर वो नाखून के निशान और दांतों के निशान को साफ साफ देख सकती थी। उन निशानों को देखकर अब उसे बहुत शर्म आ रही थी और साथ ही साथ खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। आरंभ खुद की नज़र केसर पर महसूस कर एक डेविड स्माइल करता है। आरंभ केसर का हाथ अपने सीने पर रख उसे खुद के करीब खींचते हुए बोलता है, फीलिंग समथिंग। आरंभ की बात सुनकर केसर शर्म से पानी पानी हो रही थी। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। आरंभ धीरे धीरे केसर की शर्ट को उसकी बॉडी से अलग करता है और बाथटब की ओर चला जाता है। आरंभ केसर को बाथटब में बैठाकर और उसके कान के पास झुककर अपने सेलेक्टिव वॉइस में, इट्स टाइम टू बाथ हुक्मरानी साहब, बोलकर खुद भी उसके साथ केसर के साथ वो बाथटब में बैठ जाता है। केसर की पीठ आरंभ के सीने से लगी हुई थी। दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वहीं आरंभ का हाथ धीरे धीरे केसर की पूरी बॉडी पर चल रहा था। करीब 1 घंटे बाद केसर क्लोसेट से बाहर आई। उसने आरंभ को देखा जो सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।